देखिए, अपेक्सियो एंटिकुलर मसल वे मसल्स होती हैं जो बॉडी के ट्रंक यानी कि स्पाइन, रिब्स और स्टर्नम को अपर लिम्ब और शोल्डर ग्रिडल से जोड़ती हैं। यानी कि ये मसल्स हमारे शरीर के मेन एक्सिस को हाथ और शोल्डर से कनेक्ट करती हैं। इसी कनेक्शन की वजह से शोल्डर और आर्म फ्रीली मूव कर पाते हैं। इन मसल्स का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है शोल्डर और आर्म को मूव कराना। पेक्टोरलिस मेजर, ट्रेपेजिस, लैटिस्मस डोर्साई और सेरेटस एंटीरियर जैसी मसल मिलकर आर्म को ऊपर, नीचे, आगे और पीछे ले जाने में मदद करती है। बिना इन मसल्स के हम हाथ को ठीक से यूज नहीं कर सकते। दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है पुशिंग और पुलिंग के लिए स्ट्रेंथ देना। जब हम दरवाज़ा खोलते हैं या फिर उसको धक्का देते हैं या भारी सामान उठाते हैं, तब एक्सियो अपेंडिकुलर मसल पूरी ताकत से काम करती है। पेक्टोरलिस मेजर पुशिंग में और लैटिस्मस डोर्साई पुलिंग में खास रोल प्ले करती है। इन मसल्स का एक और इम्पोर्टेंट काम है शोल्डर पोस्चर को बनाए रखना। ये मसल्स स्कैपुला और शोल्डर जॉइंट को सही पोजीशन में रखती है, जिससे शोल्डर्स आगे झुक नहीं पाती और बॉडी स्ट्रेट रहती है। अगर ये मसल्स कमज़ोर हो तो राउंडेड शोल्डर और नेक पेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये मसल्स स्कैपुला बोन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। देखिए, एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर ग्रुप जो चेस्ट साइड पर होता है और पोस्टीरियर ग्रुप जो बैक साइड पर होता है। पहले बात करते हैं एंटीरियर ग्रुप की। ये मसल चेस्ट के सामने वाले भाग में होती है और मेनली पुशिंग मूवमेंट और शोल्डर स्टेबलाइजेशन में काम करती है। इस ग्रुप में पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस और सेरेटस एंटीरियर मसल्स होती हैं। पेक्टोरलिस मेजर आर्म को आगे ले जाने और पुश करने में हेल्प करती है। पेक्टोरलिस माइनर स्कैपुला को स्टेबलाइज करती है। सबक्लेवियस क्लेविकल को सपोर्ट देती है और सेरेटस एंटीरियर स्कैपुला को चेस्ट वॉल से चिपका कर रखती है। जब सेरेटस एंटीरियर कमज़ोर होती है तो विंज्ड स्कैपुला वाली कंडीशन बनती है, जिसमें स्कैपुला चेस्ट वॉल से दूर हट जाता है। दूसरा ग्रुप है पोस्टीरियर ग्रुप, यानी कि बैक साइड वाला ग्रुप। ये मसल्स पीठ और नेक के पीछे वाले भाग में होती है और पुलिंग मूवमेंट और पोस्चर कंट्रोल में हेल्प करती है। इस ग्रुप में ट्रेपेजिस लैटिस्मस डोर्साई, लेविएटर स्कैपुलाe, रोम्बोइड मेजर और रोम्बोइड माइनर मसल्स आती हैं। ट्रेपेजिस शोल्डर को उठाने और स्कैपुला को रोटेट करने में हेल्प करती है। लैटिस्मस डोर्साई आर्म को पीछे खींचने में पावरफुल मसल है। लेविएटर स्कैपुलाe स्कैपुला को ऊपर उठाती है और रोम्बोइड्स स्कैपुला को स्पाइन की तरफ खींचकर स्टेबल बनाती है। फंक्शनली अगर देखें तो एंटीरियर ग्रुप यानी कि आगे वाली मसल्स ज़्यादातर पुशिंग और फॉरवर्ड मूवमेंट में काम करती है, जबकि पोस्टीरियर ग्रुप वाली मसल्स पुलिंग और बैकवर्ड मूवमेंट में ज़्यादा एक्टिव रहती है। इन मसल्स में कुछ मसल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे पेक्टोरलिस मेजर, ट्रेपेजिस, लैटिस्मस डोर्साई और सेरेटस एंटीरियर। इन चारों का कोऑर्डिनेटेड वर्क ही नॉर्मल शोल्डर फंक्शन को पॉसिबल बनाता है। सबसे पहले पेक्टोरलिस मेजर की बात करें तो यह चेस्ट की सबसे बड़ी और पावरफुल मसल होती है। यह आर्म को आगे लाने, बॉडी की तरफ खींचने यानी कि अडक्शन और पुशिंग मूवमेंट में हेल्प करती है। जब हम दरवाजे को धक्का देते हैं या फिर हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं या पुशअप्स करते हैं, तब पेक्टोरलिस मेजर सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए इसे पुशिंग मसल भी कहते हैं। अब देखिए, जो ट्रेपेजिस मसल होती है ये नेक और अपर बैक में फैली होती है और स्कैपुला की पोजीशन को कंट्रोल करती है। इसका मेन काम है शोल्डर पोस्चर को बनाए रखना और शोल्डर को ऊपर उठाना। जब हम शोल्डर उचकाते हैं तब ट्रेपेजिस काम करती है।
यह स्कैपुला की रोटेशन में भी हेल्प करती है, जिससे आर्म ऊपर उठता है। अब नेक्स्ट मसल है लेटिसमस डोर्साई, जो बैक की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। यह आर्म को पीछे खींचने यानी कि पुलिंग और नीचे लाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है सेरेटस एंटीरियर। यह स्कैपुला को चेस्ट वॉल से चिपका कर रखती है। इसका मेन काम है स्कैपुला को स्टेबल बनाना और आर्म को ऊपर उठाने में हेल्प करना। देखिए, जो एंटीरियर ग्रुप की मसल्स होती हैं उनको नर्व सप्लाई ब्रैकियल प्लेक्सिस की ब्रांचेस से मिलता है। जो ट्रेपेजियस मसल होती है उसको एसेसरी नर्व 11 से मिलता है, और जो बाकी की पोस्टीरियर साइड की मसल्स है उनको नर्व सप्लाई डोर्सल स्कैपुलर और थोरैकोडोर्सल की ब्रांचेस से उनको नर्व सप्लाई मिलती है। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो इन मसल्स को मेनली सबक्लेवियन आर्टरी, ऑक्सिलरी आर्टरी और थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिलती है। अब इनकी कुछ अप्लाइड एनाटॉमी को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विंज्ड स्कैपुला की। यह कंडीशन तब होती है जब सेरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज्ड हो जाती है, यूजुअली लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी की वजह से। इसमें स्कैपुला पीछे की तरफ बाहर निकल आती है, जैसे पंख की तरह दिखाई देने लगती है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है ड्रूपिंग शोल्डर। यह तब होता है जब ट्रेपेजियस मसल कमजोर हो जाती है, ज़्यादातर एसेसरी नर्व इंजरी के कारण होता है। इसमें एक शोल्डर नीचे लटक जाता है और पेशेंट को शोल्डर को उठाने या श्रंक करने में डिफ़िकल्टी होती है। साथ ही नेक पेन और पोस्चर प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है डिफ़िकल्टी इन पुशिंग एंड पुलिंग। अगर पेक्टोरलिस मेजर या लैटिसमस डोर्साई मसल ये डैमेज हो जाती है तो पेशेंट पुश और पुल करने में कमजोरी फील करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है शोल्डर इंस्टेबिलिटी। यह तब होता है जब शोल्डर को कंट्रोल करने वाली मसल्स जैसे ट्रेपेजियस, सेरेटस एंटीरियर और रोम्बोइड्स कमजोर हो जाती है। स्कैपुला सही पोजीशन में नहीं रहता, जिससे शोल्डर जॉइंट अनस्टेबल हो जाता है। ऐसे मरीजों को बार बार पेन, डिसलोकेशन या वीकनेस फील होती है।